हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च करना है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा करने के बाद आपने इसे सर्च कर लेना है। अब सर्च करने के बाद जो पहली ऑप्शन आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है। अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस के ऊपर टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ऑप्शन पे सर्विसेज ऑन डीएल ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल कर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है और नेक्स्ट ऑप्शन में आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद अब आपने चेक बॉक्स को ओके करना है और गेट डीएल डिटेल कर लेना है। गेट डीएल डिटेल करने के बाद अब आपकी यहाँ पे लाइसेंस डिटेल शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपने कन्फर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, तो यहाँ पे यस करना है। और लास्ट ऑप्शन आरटी ऑफिस में आपने अपना आरटी ऑफिस सेलेक्ट करना है और प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने इसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ के पास दो ऑप्शन शो हो जाएगी, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन और विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार के साथ इसे सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ोटो और साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो मैं यहाँ सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन ही करूँगा और इसके साथ ही से सबमिट कर लूँगा। सबमिट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने यहाँ आधार नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी को यहाँ पे आपने फिल कर लेना है और नेक्स्ट आपने चेक बॉक्स को ओके करना है। चेक बॉक्स को ओके करने के बाद आपने ऑथेंटिकेट कर लेना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद अब यहाँ पे आपकी डिटेल शो हो जाएगी। आपने इसे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपने लाइसेंस अपना रिन्यूअल करना है, तो आपने यहाँ रिन्यूअल ऑफ डीएल करना है। अगर आप इसके साथ कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील, अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर कोई लोकेशन लैंडमार्क है वो भी यहाँ पे फिल कर लेना है। पिन कोड डाल लेना है और परमानेंट एड्रेस भी आपने प्रेजेंट एड्रेस करना है, तो यहाँ पे इसे भी फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे आपका डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपने सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करना है। यहाँ पे आपने पहले नो, यस, नो, नो, नो
नो और चेकबॉक्स के ओके और सबमिट कर लेना है और इसे ओके कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे डिक्लेरेशन में चेकबॉक्स को ओके करना है। अगर आप अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नो रहने दें। यहाँ पे आपने अपना कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे अब कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव कर लेना है या प्रिंट कर लेना है। अब आपने इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटो फिल आएगी। आपने सिर्फ कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अब आप के पास कुछ इस तरह की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए अब कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने चेक बॉक्स पे ओके करना है। चेक बॉक्स में ओके करने के बाद आपने अगेन ओके करना है और प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड, लाइसेंस कॉपी और मेडिकल, जो 40 प्लस है उनका मेडिकल लगता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। प्रूफ में भी फॉर्म 1A और यहाँ पे आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसकी PDF बना के आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास अब कुछ इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे आएगी। अब आपने दोबारा डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस की ऑप्शन चूज़ करनी है और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और अपना आधार कार्ड दोनों की यहाँ पे PDF बना लेनी है और यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद आपने दोबारा इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुके हैं। तो आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऑटो फिल आएंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ कैप्चा अपना फिल करना है और सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 475 रुपीज़ यहाँ पे आपके पेमेंट होगी। तो आपने यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। अब ट्रेजरी सेलेक्ट करनी है और पे नाउ कर लेना है। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे ओके करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट पेमेंट गेटवे और बैंक करना है और नीचे ऑप्शन में आपने एंटर कोड यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने मेक पेमेंट करनी है और इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शन हो जाएगी। आपने यहाँ UPI से एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे UPI से पेमेंट कर ली। अब ये अपने आप पेमेंट होने के बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट के लिए आएगी। आप इसे रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। होप है गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।